हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 में जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट इज़ आउट एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अगर अच्छा नहीं भी गया होगा तो यू शुड लुक फॉरवर्ड। और अब हमें ये देखना चाहिए कि अप्रैल के लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं और एडवांस की तैयारी हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रिपरेशन लेवल या जो आपका परसेंटाइल आया होगा उसके हिसाब से आपने अपना स्ट्रैटेजी बना लिया होगा। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः इन्हीं बातों पे बात करने वाले हैं कि जो बच्चे आगे की जो अपनी रणनीति है उसके लिए जो टूल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास राइट टूल्स होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। वरना ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर देंगे, रिसोर्स हंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले आई विल डिस्कस कि जो भी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं टीम कंपटीशन द्वारा, जो मेंस के लिए हैं, एडवांस के लिए हैं, रिवीजन के लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके लॉन्च के बारे में। पेड कोर्सेज एज वेल एज फ्री एक्सेस हम कैसे उनका ले सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल एक सर्टेन कट ऑफ से ऊपर है। और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कैट्स ऑफलाइन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है टीम कंपटीशन का, जो हम जयपुर में रन करते हैं, और एडवांस के लिए जो कोर्स होता है उसके बारे में, उसके पर्टिकुलर्स भी मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जनरल कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो जो कोर्स है वो कैट्स, चैम्प, सी क्यूब, ABC, ये 4 तरह के कोर्स हो गए। और इनके बारे में होपफुली सबको पहले से ही पता है क्योंकि ये कोर्स पहले से ही रन हो रहे हैं। फिर भी अगर आपके इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो इन सभी कोर्सेज का जो डिटेल्ड वीडियो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पे आप एक बार पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे वो रन किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है, उसका वो कैसे एज देता है आपको दूसरे बच्चों के ऊपर अगर आप इनसे प्रिपरेशन करते हो। तो कैट्स स्टार 2 हमारा एक नया बैच है जो हमारा स्टार्ट होगा अभी 13 ऑफ फरवरी से। और ये बेसिकली एडवांस की रिवीजन कोर्स है, एडवांस का रिवीजन कोर्स है। ठीक है, तो जैसे मतलब इसका पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ रिवीजन फॉर एडवांस। जो बच्चे इसको पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए फीस इज 2999। और इसका फ्री एक्सेस अगर किसी का मेंस में ऑलरेडी 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आ गया है तो ऐसे बच्चों को फ्री एक्सेस इसका ले सकते हैं। अच्छा, फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, या फिर पेड बैच हम कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में वी विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने मान लिया अभी उसका 98 परसेंटाइल नहीं आता, और ये सारे कोर्सेज पर लागू होती है, अगर उसका अभी 98 परसेंटाइल नहीं आता है तो फिर उसको पेड बैच लेना पड़ेगा। और उसका अगर अप्रैल में 98 परसेंटाइल आ जाता है तो फिर जो उसने पैसा पे किया होगा ये वाला, इसमें से जीएसटी वाला पोर्शन हटा के, मतलब इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है, वो हटा के जो फीस बचेगी वो हम रिफंड कर देंगे। अच्छा, जो रिफंड होगा वो जेई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद होगा ये। ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पेड कोर्स ले रखा होगा कैट्स के, क्योंकि ऑलरेडी रन हो रहा है। और उनके अगर अभी 98 परसेंटाइल आ गए हैं तो वो अभी फ़ोन ना करें, क्योंकि ये हमने पहली वीडियो में बोल रखा है कि जो रिफंड वाला प्रोसेस होगा वो सभी का एक साथ करते हैं और जेई एडवांस का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। ठीक है, तो अगर आपका अभी 98 परसेंटाइल आ गया है तो यू आर एलिजिबल, फिर आपको कोई भी फ़ी पे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कैसे लेंगे वो मैंने बताया कि अभी आई विल डिस्कस। इसके अंदर एडवांस टेस्ट सीरीज़ हो गया, बिट सेट टेस्ट सीरीज़ हो गया, एंड अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ हो गया। यूटीएस मतलब जो मेंस के लिए है, एटीएस ऑफ कोर्स एडवांस के लिए है, बीटीएस बिट सेट वाला टेस्ट सीरीज वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, चाहे फ्री लो चाहे पेड लो। फिर मेंस के लिए अगर किसी को रिवीजन कोर्स लेना है तो दैट इज चैंप स्टार 2 हमारा स्टार्ट होगा। उसकी जो फीस है दैट इज अगेन 2999। और इसका जो फ्री एक्सेस है वो 97 परसेंटाइल पे ही मिल जाएगा। किसी का भी 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है, अभी आ गया है तो अभी फ्री मिल जाएगा। और अगर मान लिया एडवांस में, सॉरी अप्रैल वाले अटैम्प्ट में आता है तो जीएसटी हटाने के बाद जो पैसा बचता है लगभग 2500 के आसपास, वो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा वो बच्चे हैं जो जिनका अभी एडवांस अच्छा नहीं किया, या जिन्होंने कोर्स भी ढंग से नहीं किया है, या फिर हो सकता है एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक हो और वो सब्जेक्ट को ही पूरा करना चाहते हैं मेंस के लेवल तक का, ताकि वो जो अप्रैल वाला अटैम्प्ट है उसमें एक अच्छी फाइट दे सके। तो ऐसे बच्चों के लिए सी क्यूब स्टार 2 बैच है हमारा ये। ठीक है, उसकी फीस इज 3999 और ये भी आप फ्री अवेल कर सकते हैं 97 परसेंटाइल पे। ठीक है, और
जैसा हमने बोला है कि अगर अभी नहीं आया आगे चल के आता है तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा, बस जीएसटी वाला पोर्शन उसमें चला जाएगा। अच्छा, कैट्स प्लस चैम्प हो सकता है कि कोई बच्चा दोनों की तैयारी करना चाहे कि उसे मेंस के लिए भी जो अप्रैल वाला अटैम्प्ट है उसमें वो खूब अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है और साइड बाय साइड एडवांस की तैयारी भी करना चाहता है, तो वो इन दो बैचेस को एक साथ ले सकता है। अब कॉम्बो में क्या है कि अगर वो ले रहा है ऑफ कोर्स तो यहाँ पे उसको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बस ये कॉम्बो बैच का है कि इंडिविजुअली खरीदेगा वर्सेस अगर वो ये ले रहा है तो उसे 1000 रुपीज़ कम देना पड़ रहा है। और जैसे जैसे कैट्स और चैम्प है, अब मान लिया उसका अगर 97.3 परसेंटाइल आता है तो उसको चैम्प वाली जो फीस है ये, ठीक है, वो उसका रिफंड हो जाएगा, मतलब इसका 50% रिफंड हो जाएगा। अगर उसका 98 से ज़्यादा परसेंटाइल आता है तो ऑफकोर्स पूरा ही फीस रिफंड हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो दोनों में एलिजिबल हो गया। ऐसे ही चैम्प और सी क्यूब का अगर वो कॉम्बिनेशन लेना चाहता है तो टोटल फीस तो 7000 आ जाएगा 4+3 लगभग, बट यहाँ पे 1000 का डिस्काउंट है। बाकी ये सब वही चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद जो बच्चे एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक एडवांस के क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है, तो थ्योरी तो डिफरेंट होता नहीं है, बट जिन्होंने अभी तक एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए उनको अब डर लगेगा कि एडवांस के क्वेश्चन कैसे करें, और टाइम भी लिमिटेड है, एक्सपोजर भी हमें ज़्यादा क्वेश्चंस का होना चाहिए। उसके लिए हमारा एडवांस्ड ब्रिज कोर्स है ABC, तो उसका पहला बैच ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा बैच वी विल बी स्टार्टिंग। तो यहाँ पे इसने रिवीजन फॉर एडवांस लिखा है, बट दिस इज नॉट फॉर रिवीजन, बेसिकली ये उसकी प्रैक्टिस के लिए है। तो किसी बच्चे को अगर एडवांस का एक्सपोजर नहीं है उसके लिए ये वाला बैच है। इसकी भी फीस 3000 है, और अगर आपका 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आया है तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। दीज टू आर अगेन ABC के साथ कॉम्बो बैचेस। अच्छा, इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने मान लिया 5 चैप्टर अभी तक नहीं किए हैं, या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन्होंने 30% नहीं किया है, बाकी उनका सब कुछ अच्छा है, तो वो हो सकता है कि वो सारे चैप्टर अब, बिकॉज अभी भी लगभग 70 डेज बचे हैं हमारे पास एडवांस के एग्जामिनेशन तक, तो वो हो सकता है कि वो चैप्टर पूरा पढ़ना चाहे जैसे प्रॉपरली पढ़ाया जाता है हमारे प्रवीण के जो ईयर लॉन्ग बैचेस हैं, तो वो वाले मटेरियल का एक्सेस वी विल बी गिविंग यू। सारे लेक्चर्स हो गए और डिजिटल मटेरियल हो गया, उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। और बिकॉज ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ये, ठीक है, तो इसलिए हमने फीस को ज़बरदस्त कम कर दिया है। ये इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 9000 रुपीज़, ठीक है। तो इसके अंदर चैम्प हो गया, कैट हो गया, सी क्यूब प्लस ऑल जितने भी टेस्ट है वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। जो भी हमारे प्रवीण वाले बच्चों को हम ABC वगैरह सबका फ्री एक्सेस देते हैं, तो ये प्रवीण की तरह ही है, बस वो हम पूरे साल रन करते हैं। यहाँ पे ये कोई बच्चा अभी से केवल 2-3 महीने के लिए लेना चाहे तो इसकी फ़ीस हमने 9000 का रखी है। इन सभी बैचेस का जो एक्सेस है वो 31 मई तक रहेगा इस साल का सेशन तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैम्प किसके लिए है, तो ये बेसिकली मेंस के रिवीजन के लिए, ठीक है। सी क्यूब किस लिए है, ये कोर्स कंप्लीशन के लिए। सी क्यूब हमारा क्या है, कंपटीशन क्रैश कोर्स, तो ये मेंस की पढ़ाई के लिए है। जो चैम्प वाला है वो मेंस की प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, मतलब पढ़ा आपने रखा है, थ्योरी आपको आती है, बस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो फिर चैम्प है। और सी क्यूब क्या है कि मेरा कोई चैप्टर ही बिल्कुल ख़त्म है और मैं मान लिया उसको छोड़ के जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो मेरे से नहीं छूटना चाहिए। तो इसलिए सी क्यूब का पर्पज़ ये है कि मेंस लेवल तक बच्चे को प्रिपेयर करना। वो एक चैप्टर में भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है, तीनों सब्जेक्ट में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या पोर्शन वीक है। तो चैम्प और सी क्यूब के कॉम्बिनेशन भी इस तरह के बच्चे ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी परसेंटाइल आ गया होगा तो उससे उसको आइडिया लग गया होगा कि उनके मान लेगा 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और एक सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसा बच्चा क्या करेगा, उन 2 सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छे हैं तो वो उन 2 सब्जेक्ट में एडवांस की तैयारी करेगा। तो फिर ऐसे वाले केस में तो वो कैट्स बैच पढ़ेगा उन 2 सब्जेक्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट उसने पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, बट प्रैक्टिस कम है, ठीक है, तो फिर वो हो सकता है कि उन 2 सब्जेक्ट में चैम्प की लिए प्रैक्टिस करना चाहे। तो मोटा मोटा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ चारों का पर्पज़ क्या है। सी क्यूब का पर्पज़ है कि मेंस लेवल तक एक चैप्टर को तैयार करना, मतलब थ्योरी व्योरी सब पढ़ना, ये तो सी क्यूब हो गया। चैम्प हो गया किसी भी चैप्टर को या एक सब्जेक्ट को या तीनों सब्जेक्ट को मेंस लेवल के लिए रिवाइज करना, तो इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से हमें प्रैक्टिस मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन भी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जैसे बुक लेके बैठ जाते हैं, अब उनके 10 दिन तक 3-4 चैप्टर ही चल रहे होते हैं, तो सारी जो प्रिपरेशन है वो हेवे हो जाती है। तो देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन कि हमारे पास एक्सपोजर भी अच्छा खासा आ जाए, अच्छे प्रॉब्लम का भी आ जाए, जिसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आ जाए, और एक टाइम बाउंड फैशन में भी हो जाए कि ऐसा ना हो कि
एक महीने तक हमारे 8 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें जल्दी से जल्दी फुल सिलेबस अगर हम टेस्ट देंगे तो फिर हमारे लिए अप्रैल में फ्लुएंसी आएगी टेस्ट में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन कोर्सेज को बनाया गया ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। रिसोर्स हंटिंग में कोई बच्चा बुक खोल के स्टार्ट हो जाता है तो एक बुक में, एक चैप्टर में मान लिया उसके 300 क्वेश्चन है, उसे ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन करूँ, कौन से छोड़ूं, कितने करूँ, कितने छोड़ूं, इसी में उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है, ये हमें समझ में आना चाहिए। इन कोर्सेज को आप लेते हो तो आपको उस तरह की टेंशन बिल्कुल खत्म होगी। वो सारा ग्राउंड वर्क हमने कर रखा है कि टेस्ट कितना देना है, कब देना है, एक डीपीपी में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रिसर्च करके हमने डाल रखा है। तो सी क्यूब हो गया कोर्स कंप्लीशन के लिए मेंस लेवल तक, चैम्प हो गया हमारे मेंस का रिवीजन, कैट्स हो गया हमारे एडवांस का रिवीजन, जिसने मतलब पूरा कोर्स अपना फिनिश कर रखा है मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब वो एक सॉलिड पंच देना चाहता है रिवीजन का, तो उसके लिए हमारा कैट्स कोर्स हो गया। और एबीसी हो गया ब्रिज कोर्स, मतलब किसी की मेंस तक की प्रिपरेशन है, अब उसे एडवांस तक जाना है, उसके क्वेश्चन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि उसे आज तक उसने एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो वो ट्रांजिशन उसका स्मूथ हो इसलिए हमने एबीसी कोर्स इसी साल लॉन्च किया है, एडवांस ब्रिज कोर्स। तो ये मोटा मोटा हो गया। और एक जैसे हमने प्रीवीन फास्ट लेन भी दिया था, प्रीवीन फास्ट लेन हो गया कि बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना विद जैसे प्रॉपर क्लास में कराया जाता है, फुल टाइम दिया, खूब सारे क्वेश्चन किए। तो ये उन बच्चों के लिए सूट करता है जिनको मे भी जैसे कोई बच्चा बोले कि मेरा कैलकुलस बहुत ज़्यादा वीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है, तो ठीक है, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम कैलकुलस के सारे लेक्चर ढंग से देख पाएँ। अगर ब्रिक बाय ब्रिक हम ढंग से बनाएंगे तो हम उसको बिल्कुल एडवांस के लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये इन कोर्सेज का पर्पज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा चैम्प सी क्यूब इसका, तो हमने इसी के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करो, ठीक है। हम फिर गूगल फॉर्म को ऑफ कोर्स फिल करोगे तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स होंगे, वो गूगल फॉर्म भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उन फील्ड्स को फिल करने के बाद ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट भी ऐड करना पड़ेगा, तो जो भी आपका रिजल्ट जनवरी वाला है क्योंकि उसी के बेसिस पे मिलेगा, तो उसकी जो पीडीएफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने में वो पूरी विंडो आनी चाहिए जो भी रिजल्ट में हमें दिखाई देती है, जिसमें फोटो होता है, नाम वाम ये सब इधर होता है, परसेंटाइल लिखा होता है, वो सब क्लियर विजिबल होना चाहिए। और फिर हमारी टीम क्या करेगी, उस डेटा को क्रॉस चेक करेगी कि वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट। अगर वो वैलिड होगा तो फिर हम आपको जो भी हमारी ऐप है, कंपटीशन ऐप है, वहाँ पे हम रन करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। और वो कोर्स आपका मतलब आपको भी ऑफ कोर्स वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर अगर वेब से जाना है तो i.competition.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब दोनों इंटरफेस सेम है और हम स्विच भी कर सकते हैं ऐप और इसके बीच में। वहाँ पे अपने आप आपको वैसे दिखाई देने लगेगा जब आपको हम एक्सेस दे देंगे। अगर आपने डेटा सही से अपलोड नहीं किया है तो ऑफकोर्स एक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डूइंग इट, तो हमारी टीम को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो एक दिन का टाइम हम लेके चल सकते हैं कि मोटा मोटा एक दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अब सारा कुछ डेटा अपलोड सही किया है, डिटेल सही भरा है, कुछ गड़बड़ नहीं है तो ठीक है। एक्सेस वो मैंने बोल दिया कंपटीशन ऐप पे है, और जो कोर्स है वो ऐप और वेब दोनों के ही थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो ये भरें, और मेक श्योर बिकॉज बी पेशेंट, बहुत सारी कॉल का वॉल्यूम आता है हमारे पास, तो अगर मान लिया कॉल नहीं लग रहा है तो 2-3 बार लगा लें। इतने सारे नंबर है, टेट्रा 8 टेट्रा 021 या 7410 में 901 लिखो, 906 लिखो, 908 लिखो, ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है वो हम कंपटीशन ऐप जो है उस पर रन करेंगे, ठीक है। ये वाली जो ऐप है ना कंपटीशन, इस पे रन करेंगे, और जो उसका वेब वर्जन है वो है i.competition.com। तो अगर वेब पे जाना है तो i.competition.com, और ये हो गया कंपटीशन जो ऐप है, यहाँ कोर्स रन होगा। दो आप परचेज करना चाहो तो हमारी दूसरी ऐप से भी परचेज कर सकते हो, एडू कंपटीशन से। अगर यहाँ से आप परचेज करोगे तो हमारी टीम मैनुअली आपको शिफ्ट करेगी उस कंपटीशन ऐप के ऊपर। ये जो एडू कंपटीशन है इसका जो वेब वर्जन है वो online.competition.com है। तो ये जो दो चीज़ दिखाई दे रही है, online.competition.com और एडू कंपटीशन, यहाँ से आप परचेज तो कर सकते हो, बट हमारी टीम फिर आपको शिफ्ट करेगी जो मेन ऐप है हमारी जहाँ पे कोर्स रन होगा वहाँ पे, दैट इज़ कंपटीशन या i.competition.com। ये बात ABC वाले बच्चे, कैट्स वाले बच्चे, चैम वाले बच्चे और CQ वाले बच्चों पे लागू होती है। जो प्रवीण फास्ट लेन है वो हमारा इसी ऐप पे रन होगा, एडू कंपटीशन पे ही रन होगा,
तो यहीं से अगर परचेज करेंगे तो यहीं पे आपको एक्सेस मिला जाएगा, सिंपली online.competition.com। तो पुरानी ऐप पे, जो हमारी पुरानी ऐप है जो जिसपे अभी बच्चे सब पढ़ रहे हैं, प्रवीण फास्ट लेन उस पर चलेगा, बाकी सारे बैचेस नई वाली जो ऐप है उस पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस इतना ही। अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ, तो पहले तो ये आ गया कि जो फ्री एक्सेस है उसके लिए ये वाला आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। तो इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं आप फिल कर दो, इसमें सब मोबाइल नंबर हो गया, कैंडिडेट का फुल नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, दैट दिस यू कैन सी, मतलब इसमें मेरे को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। और ये एड्रेस वेड्रेस सब प्रॉपरली फिल होना चाहिए, क्योंकि इसका जैसे लास्ट में हम एक टोकन गिफ्ट भी भेजते हैं बच्चों को, तो उस टाइम पे एड्रेस हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ढंग से नहीं भराया तो वहाँ पे दिक्कत आती है, फिर वहाँ से या तो हमारे पास रिटर्न होता है या फिर जो वेंडर होता है वो खुद ही मना कर देता है कि इस एड्रेस पे तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए ध्यान से भरें। यहाँ फोटोग्राफ हो गया, और ऑफकोर्स जेई मेंस का जो स्क्रीनशॉट का रिजल्ट है, मतलब जो प्रॉपर पीडीएफ है या स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में मैंने बोला कि सभी चीज़ प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर फेस। ये ठीक है, वो सब प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ना ही चाहिए डेफिनेटली। फिर उसके बाद इफ़ यू एग्री देन यू कैन गो फॉरवर्ड। अच्छा, एक मैं ज़रूर ये बोल दूँ कि इसमें कुछ कुछ बच्चे जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी 420 करने की कोशिश करते हैं, किसी और का रिजल्ट हो गया उसको एडिट करके और इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो काम है वो ना करें, जो भी इलीगल काम है वो ना करें। मतलब जो हम जिसे बोलते हैं विद्या, विद्या कभी चुरा के नहीं मिलता है ये। ठीक है, जो भी एफर्ट है वो आपका जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए, और अगर आप रियली एलिजिबल हो तभी इस चीज़ को वो करें, वरना फिर क्या होगा कि वो चीज़ आपके रिजल्ट में आगे जाके दिखाई देगी। मतलब अगर पाप करोगे तो उसका फल आगे जाके कहीं ना कहीं तो भुगतोगी। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे बैच बाय करना चाहें वो जैसे वेब से हो गया i.competition.com। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सप्लोर कोर्सेज लिखे हैं, इसमें मान लिया हम रिवीजन कोर्स में गए, फिर ये 12th प्लस हो गया। ठीक है, तो ये वाला बैच आ गया हमारा कैट्स स्टार, ये ठीक है, जो एडवांस के रिवीजन कोर्स है, ये उसका कॉम्बो बैच आ गया चैम प्लस CQ। और यहाँ पे कैट्स ऑफलाइन भी है, इसके बारे में आई विल डिस्कस। ABC हो गया, चैम्प स्टार हो गया, ये सब 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ठीक है, केवल ABC ये वाला बैच हो गया। तो यहाँ से यू कैन बाय, ठीक है, जो बाय करना चाहते हैं। और जो हमारी ऐप है, अब ये तो मैंने वेब वर्जन खोल रखा है, ये कंपटीशन पे अगर आप जाओगे, इसको इंस्टॉल करोगे तो इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मतलब वहाँ पे भी होम पे जाओगे तो कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज में आप रिवीजन कोर्स के अंदर जाओगे तो यही सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, ऐप से भी जा सकते हो। अगर पहली बार जा रहे हो तो ऑफकोर्स वो बनवाएगा आपसे, अकाउंट बनवाएगा। तो उसके लिए अकाउंट बनवाने में तो कुछ भी नहीं है, आपका फ़ोन नंबर में OTP मांगेगा तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन कोर्सेज हो गया। अच्छा, जो फ्री एक्सेस वाले बच्चे हैं, जो फ्री एक्सेस वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि एक बार तो ऐप इंस्टॉल कर लिया ऑफकोर्स, उसी नंबर से जो आपने नंबर, जिस नंबर से आप इंस्टॉल करोगे, मतलब जिस जो नंबर आपका लॉगिन आईडी होगा वेब पे भी और ऐप पे भी, ये ठीक है, दोनों जगह सेम ही चलेगा, उसी नंबर को हम गूगल फॉर्म में दें फ्री एक्सेस वालों को। ऐसा ना हो कि हम गूगल फॉर्म में तो कुछ और नंबर दे दें और यहाँ पे किसी और नंबर को इंस्टॉल कर लिया। तो जिस नंबर पे आप एक्सेस चाहते हो वही नंबर वहाँ पे दें। तो उसके बाद जब आपने डेटा सबमिट कर लिया तो ऑफकोर्स एक दिन का तो वेट करें, जो हमारी टीम पहले उसको वेरीफाई करेगी फिर एक्सेस देगी। तो यहाँ पे तो देखो माई कोर्सेज में मैंने तो, बिकॉज मेरे पास ये सारे कोर्सेज हैं इसलिए ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ना, तुम्हें ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगा। द मोमेंट यू इंस्टॉल इट तो तुम्हें ब्लैंक दिखाई देगा। जब हमारी टीम आपको एक्सेस देगी तो यहाँ पे आपका बैच वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर किसी बच्चे का 98 परसेंटाइल से ऊपर है तो ही इज एलिजिबल फॉर ABC बैच एज वेल एज कैट्स बैच। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही बैच दे देंगे उसको, रादर देन बच्चे से पूछेंगे तेरे को ये चाहिए या ये चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को केवल ABC चाहिए, कोई बोलेगा कैट्स चाहिए, कोई बोलेगा दोनों चाहिए, तो हम तो दोनों दे देंगे आपको जो भी यूज़ करना है। अगर 98 परसेंटाइल से ऊपर है तो हम तो बेसिकली चारों बैच दे देंगे। ये ठीक है, चैम्प भी दे देंगे, CQ भी दे देंगे क्योंकि उसके लिए 97 है, और ABC भी दे देंगे और कैट्स भी दे देंगे। आप इसमें से जो भी आपको यूज़ करना हो, वरना क्या होगा, मैनुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। हम एक एक बच्चे से पूछें कि तेरे को ये चाहिए, फिर कोई बच्चा 10 दिन बाद बोलेगा कि मेरे को ये भी दे दो, तो उसकी बजाय हम तो चारों बैच दे देंगे। ठीक है, जिस बच्चे का 97 और 98 के बीच में होगा, ये ठीक है, उसको ऑफकोर्स CQ एंड चैम्प वाला बैच में ऐड कर देंगे।
ये ठीक है, उसमें जो भी वो यूज़ करे। तो जो भी आपको बैच अलॉट होगा वो यहाँ पे अपने आप अलॉट होने के बाद दिखाई दे जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि आप फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा ना हो कि फॉर्म भरें और फिर अगली 10 मिनट में कॉल कर दें कि मेरा बैच नहीं आया अभी तक। उसमें एक दिन का टाइम दो, क्योंकि हज़ारों में संख्या में डेटा है, उसको वेरीफाई करना फिर एक्सेस देना, इस तरह का काम है। अच्छा, मैं दूसरा चीज़ ये भी बोल दूं कि अगर कोई बच्चा 420 करेगा और गलत जिसे बोलते हैं ना गलत मीन्स यूज़ करेगा, तो उसके बैच का एक्सेस कभी भी रिवोक किया जा सकता है, वो हमारे पास राइट है। और मतलब अगर पकड़ा गया कोई बच्चा तो ऐसा हम ऐसा भी कर सकते हैं 10 दिन बाद उसके बैच का एक्सेस ही हटा दें, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी बैच लेना उसको अलाउड नहीं रहेगा, इवन पे करके भी लेना अलाउड नहीं रहेगा। प्लस जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो अलग आएगा। तो ये मैं ज़रूर बोल देता हूँ कि हम थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया कंपटीशन ऐप के बारे में मैंने बोल दिया। यहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से भी आपको बैच मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम कैट्स ऑफलाइन पे, जो हम जयपुर में रन करेंगे। इसका जो बैच का स्टार्टिंग डेट है वो 17 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जेई मेंस 1 में जो आपका परसेंटाइल है वो 99 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 99 परसेंटाइल है या उससे ज़्यादा है तो आप इस बैच के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब उसमें फीस क्या होगा, तो देखो दो तरह के स्टूडेंट्स हो गए। एक तो वो हो गए जो कंपटीशन के ईयर लॉन्ग बैचेस में इनरोल्ड हैं, ये ठीक है। उसमें कौन कौन सा बैच आता है, प्रवीण आता है, प्रखर आता है, प्रखर इंटीग्रेटेड आता है, प्रबोध आता है एंड आरबीसी बैच आता है। तो ये सब हमारे पूरे साल रन होते हैं, पूरे साल जो रन होते हैं बैच, उनमें से अगर किसी का भी स्टूडेंट है तो कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। प्लस अगर आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा तो लॉजिंग, अच्छा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे ही वैलिड है, मतलब ऑनलाइन का बच्चा हो भले ही ऑफलाइन का बच्चा हो, लॉजिंग और फूडिंग जो है वो भी कंपटीशन विल टेक केयर ड्यूरिंग दिस कोर्स, ये ठीक है। केवल इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है और वो कब है, 15 फरवरी से लेके 15 मई तक, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं कि इतने दिन तक बच्चा रहेगा। तो ये जो 3 महीने हैं ये ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हाँ 3 महीने, उसमें लॉजिंग और फूडिंग भी हम बियर करेंगे। ऑफ कोर्स हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बेस्ट खाना मिले आपको, बेस्ट रूम मिले, बट ये है कि आपको घर जैसा खाना तो कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो पढ़ाई पे रहना चाहिए ऑफ कोर्स, बट एक लिमिटेशन हो सकती है। मतलब आप ये बोलो कि ये मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो आगे हॉस्टल में जाओगे इस तरह की आगे चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी। मतलब कितना भी अच्छा खाना बनवा लें, वो एक बच्चे को हो सकता है अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा ना लगे, तो ये काफ़ी कुछ सब्जेक्टिव सी बात है। दो वी वांट के बच्चा को खाने पीने को अच्छा ही मिले, तो हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करें, ठीक है। फिर बाकी के स्टूडेंट्स हो गए। अब बाकी के स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे किसी शॉर्ट कोर्स में इनरोल्ड हो या कहीं पे भी इनरोल्ड ना हो, तो उनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एक तो 1100 रुपये का। और ये जो बैच है ये भी कैट्स ऑफलाइन के नाम से आपको कंपटीशन ऐप पे मिल जाएगा, या फिर वेब पे जो अभी मैंने दिखाया था i.competition.com, वहाँ से आपको इनरोल करना पड़ेगा। प्लस इस कैट्स ऑफलाइन का ये ठीक है, एलिजिबिलिटी तो सभी की 99 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल से नीचे वालों के लिए दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, ये ठीक है। 1100 रुपये में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड इस बैच का भी एक हमने गूगल फॉर्म दिया है, ठीक है, वो गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्योंकि हमें ये चाहिए होगा, चाहे वो बच्चा कंपटीशन का हो, कंपटीशन के इन बैच में इनरोल्ड हो या फिर इन बैच में इनरोल्ड ना हो, एक जनरल बच्चा हो, सभी को भरना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले जो एक्स्ट्रा वाले बच्चे हैं इनके लिए जो कोर्स फीस है वो 0 रुपीज़ है, कोर्स की कोई फीस नहीं है। बट लॉजिंग और रहने खाने का आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब वो एक्सपेंस आपको खुद बियर करना पड़ेगा, जो बच्चे हमारे ईयर लॉन्ग के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डेफिनेटली आपको वैसे हेल्प कर देंगे हॉस्टल ढूंढने में ऑफ कोर्स, या फिर जिस हॉस्टल में हम इन बच्चों को रखेंगे, ईयर लॉन्ग वाले बच्चों को जिसमें कंपटीशन पे करेगा, उसमें अगर और रूम खाली है और आप वहाँ रहना चाहिए तो वो हम आपकी बात करा देंगे, ये ठीक है। बट एक्सपेंस आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें फैकल्टी टीम क्या क्या रहेगी, तो इसमें टीम कंपटीशन पढ़ाएगा, मतलब हम 4 लोगों के अलावा एबीजे सर, एएलके सर, एनएस सर एंड माई सेल्फ, हमारे अलावा और भी टीचर्स इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व रहेंगे। तो वैसे भी जो 99 परसेंटाइल से ऊपर बच्चे आते हैं वो यूजली उनका फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा होता है, रादर देन कि कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो सब तो बाकी के बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो ऑफकोर्स टीचर जो पढ़ाएंगे वो कैपेबल टीचर्स ही पढ़ाएंगे। ऑफकोर्स वी वांट कि जो भी जितना भी परसेंटाइल है उससे आपका बेटर ही हो,
तभी फ़ायदा होगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बने और अच्छा बने। एंड हाउ टू अवेल तो मैंने बोला कि गूगल फॉर्म है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो गूगल फॉर्म आप भर दें। कोई भी आपको डाउट है तो इन सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7410900901906907 या tetra8tetra021, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये और ज़रूर बोल दूँ कि आप कोई भी क्राइटेरिया रख दो, देयर विल बी सम अनफॉर्चुनेट पीपल जो उसको जस्ट मिस करेंगे। अब ये लाइफ में हमेशा ही होता है, आईआईटी में भी जाओगे तो ऐसा भी होगा कि तुमसे अगले वाले जो पहले वाला, तुमसे जस्ट जो आगे वाला बंदा था, ये ठीक है, उसको मान लिया आईआईटी दिल्ली में कोई एक ब्रांच मिल गई तुम्हें और फिर वो फिल होगी, तुम्हें अवेलेबल ही नहीं है, इवन इफ तुम दोनों के मार्क्स सेम हो। ये ठीक है, तो ऐसा तो लाइफ में हमेशा आगे भी चल के होगा। ठीक है, तो अब किसी का 98.99 है, फिर वो बोले कि सर मेरे को इसमें अलाउ कर दो, तो ऐसे काम ना करें। मतलब वो तो फिर कहाँ पे रोकेंगे हम? 98.99 वाले को अलाउ कर देंगे तो फिर 98.98 वाला बोलेगा कि मेरे में क्या दिक्कत है। तो देयर हैज़ टू बी सम क्राइटेरिया। तो 99 से छोटे, मतलब जिनकी कम परसेंटाइल है, वो प्लीज़ फ़ोन करके ये सब ना बोलें, क्योंकि फिर ऐसे इस तरह के फ़ोन आने लग जाते हैं कि मैंने तो जस्ट मिस कर दिया, मेरे को भी अलाउ कर दो। तो मतलब ऐसे फ़ोन ना करें। जो कोर्स की प्रोग्रेस है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो 17 फरवरी से लेके 30 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम लगभग आधा कोर्स, मतलब 25 चैप्टर में बोले तो लगभग 13 चैप्टर हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब चैप्टर कवर करने का मतलब क्या है कि थ्योरी व्योरी तो कुछ पढ़ानी नहीं है, और अगर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताने भी हैं तो वो क्वेश्चंस के थ्रू कराया जाएगा। तो एक चैप्टर की 1.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाएंगे। तो एक दिन क्या होगा कि 3 क्लास हो गई, 1.5 घंटे की, 4.5 घंटे की। और नेक्स्ट डे हम मोटा मोटा ये मान सकते हैं उस चैप्टर का एक चैप्टर टेस्ट हो गया, जिसको हम कोकैट बोले। कोकैट मतलब चैप्टर टेस्ट हो गया उसका। फिर आपको ऑफ कोर्स एक डीपीपी मिलेगी उस चैप्टर के लिए, प्लस इसके साथ में ही आप मेन से टच लूज ना करो, इसलिए कुछ यूटीएस शेड्यूल करेंगे। मतलब जो हम प्लानर बनाएंगे उसमें कुछ यूटीएस देंगे। वैसे तो यूटीएस टोटल 10-15 होने हैं, बट उसमें से मे बी 7-8 को हम प्लानर में इंक्लूड करेंगे। मतलब जिस दिन हमारी तरफ से ऑफिशियली आपके लिए पेपर होगा, एक्सेस आपको सारे यूटीएस का होगा, तो आप और भी यूटीएस देना चाहें तो मैनेज करके आप दे सकते हैं। प्लस इधर 4-5 एटीएस भी होंगे, एडवांस टेस्ट सीरीज, जो सॉरी, जो फुल डे का टेस्ट होता है, जैसा एडवांस का पैटर्न पे होता है ना, 3 घंटे का एक सुबह और 3 घंटे का शाम को, तो उस तरह के टेस्ट। तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर जो मेंस 2 होगा उसके लिए हम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ब्रेक देंगे। ये ठीक है, अब उसमें से एक ही दिन होगा वैसे पेपर, बट बाकी दिन आप चाहो तो, वैसे तो लास्ट ईयर क्या था कि जहाँ से आपने मेंस 1 दिया है वही ऑप्शन मेंस 2 में आ रहे थे उसी सिटी के, बट इस बार ऐसा नहीं है, आप अपना सिटी चेंज कर सकते हो। तो जो बच्चा इस बैच के लिए आ रहा है वो मेंस 2 तो होपफुली जयपुर में ही देगा तो बेटर है। ये ठीक है, बट समहाउ अगर आप जयपुर में ना देना चाहो, घर पे ट्रैवल करना चाहो, तो इसलिए हमने 10 दिन की विंडो दी है कि घर पे जाके भी देना चाहो तो दे सकते हो। वैसे इट मेक सेंस कि आप बार बार इधर उधर ट्रैवल ना करो और जयपुर से दो। एडवांस का जो टेस्ट है वो आप चाहो तो अपने घर से दे सकते हो अगर घर के आसपास है। अच्छा, फिर इसका तीसरा फेज जो है वो 11 अप्रैल से लेके 10 मई तक का है। तो इसमें हम बाकी बचे हुए 12 चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर कवर करने का मतलब क्या है कि एक एक तो उसका थ्योरी लेक्चर हो गया, डीपीपी हो गया, चैप्टर टेस्ट हो गया। ये यहाँ पे ये जो एटीएस लिखा है ये तो वैसे फुल सिलेबस टेस्ट ही है एडवांस का। ठीक है, क्योंकि अब जो टेस्ट लेंगे वो सारे फुल सिलेबस ही होंगे। तो क्योंकि आपने मेंस के लिए अगर किया है तो कोर्स तो आपने पूरा ही कर रखा होगा। अब भले ही आपको एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम होगी, फिर भी आई वुड से कि आपको देने चाहिए सारे टेस्ट। ऐसे यूटीएस भी सारे फुल सिलेबस टेस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस यूटीएस खत्म हो जाएगा, बाकी तो लेक्चर हो गया, कोकैट हो गए, चैप्टर वाइज एडवांस के टेस्ट। ये ठीक है, ये केवल एक 3 घंटे का टेस्ट होगा, मतलब ये पूरे पैटर्न पे नहीं है। तो ये चैप्टर वाइज है बेसिकली। तो एक चैप्टर में 3 घंटे के क्वेश्चन ढूंढ लेंगे हम, और डीपीपी होगा और एटीएस होगा, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आइडिया होगा, बाकी प्लानर आपके साथ शेयर कर देंगे आगे चल के। अच्छा, कैट्स ऑफलाइन में सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे कैट्स में। ये ठीक है, तो वो बोलेंगे कि शुड आई कम। तो देखो, इसमें मैं ये बोलूँगा कि जिन सेटिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, कुछ बच्चे हो सकते हैं 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर टोटली कंफर्टेबल विद दिस, तो फिर यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप अपने घर पे ही पढ़ो। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आओगे डेफिनेटली 2-3 दिन डिस्टर्ब होगा, ट्रैवलिंग में डिस्टर्ब होगा, एक नई सेटिंग में सेट होने में कुछ बच्चों को टाइम लगता है, वो हो गया। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि
वो घर पे बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे आके फिर क्या होता है कि जब वो बाकी के बच्चों को देखते हैं ना, तो ये जो कंपटीशन है या ये एक जो नया प्लेस है, उससे कुछ बच्चों को होम सिकनेस होने लगती है, ये ठीक है। तो फिर ऐसा भी होता है लास्ट ईयर के कुछ बच्चे को खाना सूट नहीं किया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसका पॉजिटिव पक्ष भी है कि एक ये है कि घर पे बैठे बैठे बच्चे को लगता है कि मैं तो खूब तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे आके जब वो देखता है कि बाकी बच्चे की लाइट तो रात को 4-4 बजे तक जगी रहती है और फिर सुबह वो 9 बजे फिर क्लास करने पहुंच जाता है मेरे साथ ही, तो इसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। कुछ बच्चों को नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, दूसरे को देख देख के वो रोता रहता है कि ये तो इतना मेरे से बहुत आगे है। तो फिर भी मोटा मोटा मैं ये बोलूँगा कि अगर आप घर की सेटिंग में खुश हो, ये ठीक है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तो क्यों हम फालतू डिस्टर्ब करें। यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई अमृत नहीं पिलाया जा रहा है, ये ठीक है। जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज दिए जाने वो सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन वाले बच्चों के पास अवेलेबल है, ये ठीक है। प्लस घर पे हमारी बहुत सारी टेंशन दूर हो जाती हैं यूजली कि हमें बाकी की चीज़ें घर वाले टेक केयर कर लेते हैं, ये ठीक है। अब किसी के साथ उल्टा हो के घर वाले परेशान करते हो कि तू सब्जी ले आ, ये ले आ, वो, और उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता हो, वो चाहे कि मैं इससे दूर जाके शांति से पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है, या मे बी दिस इज बेटर चॉइस। तो ये जरूर समझ में आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कारिक नहीं होने वाला जो आप घर पे बैठे हो तो मिस करोगे नहीं। हम तो चाहते कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है या जो ऑफलाइन पढ़ रहा है, इतने सारे बच्चों की हमारी 99% से ऊपर आया जो हमने रिजल्ट देखा है, सब ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। तो ऑनलाइन से पढ़ाई की जा सकती है, बहुत अच्छी रिजल्ट निकाला जा सकता है। बस आपको प्रॉपर क्यूरेटेड अगर आपको रिसोर्सेज मिले, गाइडेंस मिले, तो वहाँ से भी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से इनफैक्ट ऑफलाइन के कंपैरिजन में बेटर एफिशिएंसी आती है। तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फालतू क्यों डिस्टर्ब करें, ये ठीक है। बट अगर आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, मतलब ऐसा नहीं कि हम बैच भी चालू कर रहे हो, मैं मना भी करूँगा मत आओ, ऐसा नहीं है, ये ठीक है। आप आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। बट मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहिए बच्चे को। बोर्ड्स आर देयर, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे मेरी 12वीं के बोर्ड हैं, तो ठीक है 12वीं के बोर्ड हैं, तो शायद जो बोर्ड का लास्ट एग्जाम है, सीबीएसई की बात करें, वैसे बिहार बोर्ड वगैरह तो खत्म भी हो गया है, तो वो उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। सीबीएसई का शायद 12 तारीख को लास्ट एग्जाम है मार्च में, तो उसके बाद वाला पोर्शन भी काफ़ी बचेगा, मे बी 60-70% बचेगा। वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बस ये सारी चीज़ें आप इन एडवांस बता के रखें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हो गया कि जो बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो तो ठीक है। जो बच्चे कंपटीशन के इनरोल्ड हैं, जो इनरोल्ड हैं कंपटीशन के प्रखर इन सब बैचेस में, जो भी मैंने बैच का नाम लिया था ईयर लॉन्ग बैचेस में, उनको तो बेसिकली रहना खाना भी कंपटीशन ही बियर कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल दो कि मैं आ जाऊंगा और हम यहाँ पे रूम बुक करके रख लें और आप फिर ना आओ, ये ठीक है। क्योंकि आपका तो उसमें कुछ जा ही नहीं रहा ना, आपको तो मना करने में लास्ट में बोलना पड़ेगा मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया इसलिए नहीं आ सकता, ये इस तरह के बहाने बना सकते हो। बट हमारे लिए तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे कंपटीशन के ईयर लॉन्ग बैचेस में इनरोल्ड हैं, तो उनकी सीट हम यहाँ पे तभी फिक्स करेंगे जब वो अपने ट्रैवलिंग का जो जो भी टिकट है ना, उसका फोटो हमें भेजेंगे सपोर्ट ग्रुप पे, ये ठीक है। सपोर्ट वालों से बात करके वो भेजेंगे, देखो मैं इतनी तारीख को आ रहा हूँ और ये रहा मेरे ट्रेन का टिकट या हवाई जहाज का टिकट, जैसे जैसे भी आ रहे हो, वो जब आप भेजोगे तभी हम उसकी सीट यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, अदरवाइज फालतू का रिसोर्स खर्च होगा। तो ये चीज़ मेरे को जस्ट अभी याद आया। बाहर के जो बच्चे हैं उनको तो खैर ट्रैवल और रहने खाने का खुद ही करना है, तो एज सच उनको ये वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सीट डेफिनेटली लिमिटेड है, हाँ, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि अनलिमिटेड है। एक मैं ये भी जरूर क्लैरिफाई कर दूं, अगर हमारे पास एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा बच्चे हो गए तो हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बैच एक लिमिटेड है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि 5-6 बैचेज पैरेलली रन करें, एक ही बैच रन करेंगे, उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। तो मतलब केवल 99% से ऊपर आ गया तो दैट डज नॉट मेक यू ऑटोमेटिकली एलिजिबल कि आप 4-6 दिन बाद बोलो कि मेरे को एडमिशन चाहिए। अगर सीट होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो वी हैव राइट टू से नो, अब नहीं है, ठीक है। फ्रॉम वेयर आई शुड अपीयर इन मेंस 2 एंड जेईई एडवांस, ये मैंने बता दिया कि मेंस 2 प्रेफरेबली जयपुर से ही करना चाहिए, वरना आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। और एडवांस तो आप चाहो तो घर से कर लो, यहाँ से कर लो, दोनों की बात। हाँ, जो भी जिन बच्चों को हम इस बैच में एक्सेस दे रहे हैं विदाउट फीस हो गया, या फिर कुछ बच्चों को जैसे हम रहने खाने का भी कर रहे हैं, तो उनके लिए 90% अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी। मतलब ऐसा नहीं कि हम घर से तो आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे घूम रहे हैं, कभी पिक्चर देख रहे हैं, कभी इस हॉल में घूम रहे हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। किसी भी रीज़न से इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड क्लासेस तो आपको बताना पड़ेगा फ़ोन करके ना मैनेजमेंट को कि मैं इस रीज़न से आज क्लास अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, फोकस ऑन स्टडी एंड रिजल्ट, ये मैंने बोला कि हमारा जो मेन फोकस है वो स्टडी और रिजल्ट पे रहना चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे डिस्कम्फर्ट हैं वो जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, मतलब आप आईटी वाईटी में जाओगे तो भी वहाँ पे हॉस्टल की कंडीशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर वाला कंफर्ट तो अब नहीं मिल सकता ना, वो उस चीज़ के साथ तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उसका मतलब ये भी नहीं कि मैं डरा रहा हूँ कि हम बहुत घटिया सा हॉस्टल देंगे, नहीं। वी वांट के ऑफ कोर्स पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहीं ढंग से पढ़ाई हो सकती है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट देयर इज़ ऑलवेज समबडी कि जो जैसे बोलते हैं निट पिकिंग करता है कुछ ना कुछ, कि ये हो गया वो हो गया या पानी नहीं आ रहा, ये ठीक है 1 घंटे के लिए पानी बनता, इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि ये एक फैसिलिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा ये काम है ये, ठीक है। फिर भी हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे। तो आई होप ऑल थिंग्स विल बी क्लियर। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो बचा हुआ टाइम है ये ठीक है, आप इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करो ना करो, बट जो बचा हुआ टाइम है उसको एफिशिएंटली ज़रूर यूज़ करें। बहुत सारे बच्चों ने मेंस 1 देने के बाद उनको बहुत ज़्यादा निराशा हो रही होगी, बट आई विल से कि टेक इट एज एन लेसन कि आपने उससे क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या गलतियां की थी अपनी प्रिपरेशन में, उन गलतियों को ना दोहराओ। बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं आ रहा होगा, नहीं आया होगा, उनमें से कुछ बच्चे विल डू एक्सट्रीमली वेल इन अप्रैल एंड इन एडवांस। एवरी ईयर वी हैव सच काइंड ऑफ केसेस। कुछ ही बच्चे करेंगे, सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के बच्चे वही काम करते रहेंगे जो वो अभी तक करते हो, जो काम कर करके, जो जिसे बोलते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन करके, डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट करके, ऑनलाइन इधर उधर की बकर काट काट के जिन्होंने अपना जेई मेंस फर्स्ट बर्बाद किया होगा, वो अभी भी यही करते रहेंगे और वो आगे का भी बर्बाद करेंगे। बट देयर विल बी सम स्टूडेंट डेफिनेटली जो हेल एंड हेवन का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। स्पेशली 12th वाले जो बच्चे हैं, एवरी ईयर आई विल से, आप मेरे पिछले 5-7 साल के वीडियो उठा के देख लो, हर साल मैं ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ और ये हमेशा सच हो ही जाती है बहुत सारे बच्चों के ऊपर। 12th वाले एक बहुत सारा बड़ा चंक ऐसा होता है स्टूडेंट का जो लगातार मेहनत कर रहा होता है, बट सम हाउ दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इन टू परफॉर्मेंस। बट जब उनका एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो उनकी परफॉर्मेंस में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आता है। तो जिस बच्चों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं, ये ठीक है, वो अपना होमवर्क भी ढंग से कर रहा है, मतलब जितना भी उससे मैनेज हो रहा है अलॉन्ग विद स्कूल्स, बट फिर भी उनका मार्क्स 130 140 ऐसे आता रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करें। बट जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, ये ठीक है, उन्होंने पूरा एक बार रिवीजन कर लिया, मेंस 1 दे लिया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़बरदस्त जंप होता है। तो ये मैं स्पेशली 12th वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि निराश ना हो। अगर अभी तक आपको लगता है कि यार मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, बट परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, तो आ जाएगी, ये ठीक है। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल बी कंसोलिडेटिंग योर प्रिपरेशन, और उसके जो स्पेक्टिकुलर रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, बशर्ते कि आप डिमोटिवेट होकर मेहनत करना ना छोड़ें, ये ठीक है। अभी भी चाहे आपकी कोई भी परसेंटाइल आई हो, आपकी 99.92 आई है मान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी परसेंटाइल है, वेल एंड गुड, बट दैट डज नॉट मतलब मेक यू सेटिस्फाइड, ये ठीक है। अभी भी आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब एडवांस का रिजल्ट आएगा ना तो डेफिनेटली क्या होगा कि एक 99.92 पे बच्चा बैठा होगा, एक 99.72 पे बच्चा बैठा होगा, तो 99.92 वाला भी खुश हो रहा होगा 72 वाले को देख के ना कि अरे ये तो ऐसे ही है, एडवांस वो पलट जाएगा। और जो आपकी फाइनल सीट है वो एडवांस की ही रैंक से आएगी, ये तो आईटी में जाओगे तो उसी रैंक से आएगा। तो इस तरह के उलटफेर होते रहेंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यू शुड नॉट बी कंटेंटेड, ये ठीक है, कंटेंटेड जो भी आपका रिजल्ट आए, यू कैन फील गुड और बैड अबाउट इट, जो भी है, बट उसका इफेक्ट हमारे आगे के टाइम पे नहीं पड़ना चाहिए। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ बोलना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आर टीम एंड आर सेल्फ विल ट्राई टू आंसर दैट इन बेस्ट ऑफ आर कैपेबिलिटी। ऑल द वेरी बेस्ट।